क्या आपने भी अपने दोस्तों से स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सुना है और पिछले 1 साल के अंदर देखते जा रहे हैं कि ग्राफ ऊपर का ऊपर ही जा रहा है, तो आपके पास भी एक मौका है। इस हफ्ते आप भी स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और ये कोई आम स्टॉक नहीं होगा, ये एक नया स्टॉक होगा, एक नई कंपनी, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तो आइए मैं बताता हूँ आपको गनी डेयरीज आईपीओ के बारे में। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बेसिकली एक ऐसा मौका होता है जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है। ये मुल्क के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है कि मुल्क के अंदर बिजनेस ग्रो कर रहा है और ये कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है कि कंपनी के अंदर एक आउटसाइडर कॉन्फिडेंस मौजूद है। पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। पाकिस्तान में हिस्टोरिकली लास्ट ईयर के अंदर भी काफ़ी सारे आईपीओज हुए हैं और इस महीने भी लाइक एक महीने के अंदर भी जनवरी के अंदर भी एक प्रॉपर्टी रीट रियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ भी था। तो कमिंग टू गनी डेयरीज। In the heart of Pakistan lies a promise of purity, progress, and purpose. This is where innovation meets integrity, and every drop of milk tells a story of care, sustainability, and faith in a better future. Built on a vision to redefine Pakistan's dairy landscape, Ghani Dairies began with a simple belief that pure milk, produced with honesty and technology, can transform communities. इस वक्त हमारा तकरीबन 2500 के करीब टोटल हर्ड है और अबाउट 1400 मिल्किंग एनिमल्स हैं। इसकी जो सारी मशीनरी है वो हमने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से इंपोर्ट की है। हमारे इन सारे ऑपरेशंस के अंदर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ही एबल टीम है। हमारे कंसल्टेंट जो हैं वो अमेरिका से हैं जो फीड की फॉर्मुलेशन करते हैं। हमारी जो हेल्थ का मैनेजर है वो ही इज़ एन इजिप्शियन और बाकी टीम जो है वो पाकिस्तान से है। ये बड़ा ही एक स्पेशलाइज्ड काम है और लाइव जानवर का काम है। ये 24 आवर्स आपको टो के ऊपर रखता है। What started as a dream has grown into a model farm, where tradition meets precision and progress begins with trust. गनी डेयरीज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। ये नॉर्मल काउज नहीं है, इनकी हाइफर्स जो हैं वो काफ़ी लाइक स्पेशलाइज्ड किस्म के जानवर हैं जो कि पाकिस्तानी आम भैंसों और गायों के मुकाबले में ज़्यादा दूध देती हैं। अराउंड अबाउट 50 लीटर्स पर काऊ की जो है वो एवरेज है और जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो गवाला आपका दूध बनाता है या बेचता है मार्केट में उसकी निस्बत। साथ ही साथ इसकी जो लोकेशन है ये खुशाब के करीब एक बहुत रिमोट एरिया में गाँव है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके बायोलॉजिकली डिज़ीज़ स्प्रेड कर रही होती हैं, क्योंकि वो एक रिमोट लोकेशन पे है जहाँ पे यूजुअली जानवरों का इंटरेक्शन नहीं हो रहा बाकी जानवरों से, तो उनके जानवर जो हैं वो डिज़ीज़ के साथ इंटरैक्ट नहीं करते और बीमार नहीं होते, जो कि इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान में आपने शायद सुना हो सैलाब के अंदर भी और उसके बाद भी जो बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं लाइवस्टॉक की, दैट इज़ ड्यू टू डिज़ीज़। और दिस इज़ समथिंग व्हिच अबाउट व्हिच द गवर्नमेंट एंड द अपर लेवल ऑफ द सोसाइटी नीड्स टू डू समथिंग, क्योंकि डिज़ीज़ किल्स लाइवस्टॉक और जो आपका आम एक विलेजर होता है उसके लिए एक लाइवस्टॉक इज़ अ वेरी अहम पार्ट ऑफ लाइफ, जो कि कोई गाय या कोई जानवर जो वो यूज़ कर रहा होता है उसके थ्रू वो अपनी इकोनॉमी का एक पर्सनल इकोनॉमी का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा उस पे डिपेंड कर रहा होता है। कमिंग बैक टू गनी डेयरीज़, तो द रिमोट लोकेशन जो है दैट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्ट्स दैट एनिमल्स फ्रॉम द डैमेज ऑफ थ्रू जो डिज़ीज़ होता है। साथ ही साथ इनका एक बड़ा एडवांस्ड प्लांट है जिसके थ्रू ये जो है मिल्क को प्रोसेस भी करते हैं। प्रोसेस इन अ सेंस कि उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अराउंड अबाउट 4 डिग्रीज़ के ऊपर उसको सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। इससे ये होता है कि दूध खराब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और फिर पाकिस्तान में अगर आप देखें, मतलब मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और बड़ा मुश्किल है खालिस दूध की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करना। तो दूसरी साइड पे ये भी चीज़ है कि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बिज़नेस के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बन जाते हैं कि जहाँ पे लोग आबादी भी ग्रोइंग है और लोग दूध पीते भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में दूध की कंजम्पशन कुछ कम हो, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा दूध पिया जाता है। और जो अगर आप
दूसरे एंड पे देखें जो प्रेमा, ऑलपर्स, नेस्ले, जो बड़े आपके मिल्क की जो कंपनीज़ हैं, उनकी डिमांड बहुत मुश्किलों से पूरी होती है। तो इस तरह की कंपनी चाहे गनी डेयरीज़, उसकी एक बड़ी अच्छी डिमांड यहाँ पे मौजूद रहेगी, क्योंकि द इकोनॉमी द मार्केट इज़ हियर टू स्टे और उनकी ग्रोथ होती रहेगी। अ, और साथ ही साथ जो इसकी मैनेजमेंट है, अगर आप उसका भी देखें, उनको भी देखें, तो वो बड़े जो हैं वो एक तो सॉलिड बिज़नेसमैन हैं। दे हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ बिज़नेस इन पाकिस्तान। और जो नंबर्स अभी 2020 में ये कंपनी बनाई गई थी, 5 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन द नंबर्स आर वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखें इसकी, तो इसके बेसिस पे साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो इसके सीईओ हैं, उनका बड़ा फोकस है शरिया कंप्लायंस की तरफ। अब ये आपका एक पर्सनल प्रेरोगेटिव है, लेकिन मेरे नज़दीक एक बड़ा अच्छा एलिमेंट होता है कि अगर एक सीईओ या जो मैनेजमेंट है, वो शरिया कंप्लायंस को भी एक पार्ट रखती है अपने बिज़नेस का। और इसी के साथ अम, इसकी जो इंस्टीट्यूशनल बुक बिल्डिंग है, वो इस हफ्ते हो चुकी है। मंडे से फ्राइडे थी, लास्ट 1st 2nd फरवरी को। और पब्लिक इशू जो है वो 9th और 10th फरवरी को है। पब्लिक इशू बेसिकली ये है कि आम लोग इसको 9th और 10th को ले सकते हैं। कमिंग टू द प्रोसेस, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टॉक मार्केट अकाउंट हो। आप सीडीसी अकाउंट अभी ना भी रखते हो तो मसला नहीं है, आपने सिंपल शनाख्ती कार्ड के ऊपर आईपीओ ले सकते हैं। इसका तरीका जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। जेएस ग्लोबल जो कि अंडरराइटर्स हैं गानी डेयरीज़ के, उन्होंने वो तरीका हाइलाइट भी किया है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ हैं जो कि मैं और मज़ीद लिंक कर दूँगा, ताकि अगर आप डिटेल में इसको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप इसको मज़ीद स्टडी करें। और मैंने अपना एक एनालिसिस भी लिखा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि आप इस आईपीओ की अपॉर्च्युनिटी पे से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव चीज़ों के साथ हाज़िर होता रहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। A Sharia compliant model that proves profitability and purity can go hand in hand. With a clear roadmap towards large scale expansion and innovation in value added dairy, we stand ready to enter a new phase of growth. This is more than a dairy. It's a movement towards ethical enterprise, community empowerment, and lasting impact, where purity meets purpose.